अक्वालोर समुद्र की गहराई में बसा एक सुंदर और शांत शहर था। चमकते कोरल्स, जल प्रवाह से चलती मेट्रो लाइनें और मछलियों के लिए बनी रंग बिरंगी इमारतें। लेकिन एक दिन शहर की पावर सप्लाई देने वाला ल्यूमिनियम क्रिस्टल चोरी हो गया। वही क्रिस्टल जो पूरे शहर को रोशनी देता था। इंस्पेक्टर मीना, एक होशियार और साहसी नीली मछली, और उसका साथी डैनी डॉल्फिन इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़े। क्राइम सीन पर कोई गवाह नहीं था, लेकिन मीना को दीवारों पर छोटे छोटे नाखूनों के निशान मिले। ऐसा कोई ही कर सकता था जो तेज, मजबूत और चुपचाप चल सकता है। डैनी को तुरंत क्रैकन का नाम याद आया, लेकिन वो तो अंडर सी जेल में बंद था। जैसे जैसे अंधेरा शहर पर छाता गया, मछलियां गायब होने लगी और कुछ इलाकों से अजीब धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। मीना और डैनी ने उन आवाजों को ट्रैक करते हुए समुद्र की एक पुरानी चट्टान के नीचे एक गुप्त द्वार ढूंढा। उस पर लिखा था अटलांटिका। अटलांटिका एक डूबी हुई प्राचीन सभ्यता थी, जिसे अब बस किताबों में ही पढ़ा जाता था। दरवाजा खोलते ही वे एक खोया हुआ शहर देखते हैं। टूटी इमारतें, रहस्यमय मूर्तियाँ और बीचों बीच एक बड़ा खंभा जिसमें वही लुमिनाइट क्रिस्टल चमक रहा था। पर वहाँ कोई और भी था, सेरेना, एक रहस्यमय मछली योद्धा जो खुद को अटलांटिका की रक्षक कहती थी। सेरेना ने कहा, तुमने हमें भुला दिया, अब क्रिस्टल हमारा है। डैनी गुस्से में बोला, तुमने हमारे पूरे शहर को अंधेरे में डाल दिया। सेरेना शांत थी, हमने सिर्फ वो लिया जो हमारा था। इसी बीच असली खतरा सामने आया। क्रैकन। वो जेल से भाग चुका था और अटलांटिका की खोज में क्रिस्टल तक पहुंच चुका था। उसने सेरेना को धोखा दिया और क्रिस्टल को हथिया लिया। उसका मकसद था क्रिस्टल की ऊर्जा से एक ऐसी मशीन बनाना जो पूरे समुद्र को उसके दिमाग से जोड़ सके। अब पूरा समुद्र सिर्फ मेरी आवाज पर चलेगा, उसने चिल्लाकर कहा। मीना ने सेरेना को समझाया कि अब लड़ाई उनके बीच नहीं, बल्कि क्रैकन के खिलाफ है। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। डैनी ने अपनी स्पीड से मशीन के सर्किट को झटका दिया। सेरेना ने अपनी तलवार से क्रैकन के गैजेट्स को तोड़ा और मीना ने क्रिस्टल को सुरक्षित निकाल लिया। क्रैकन को फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बार अटलांटिका की जादुई जंजीरों से बांधकर। क्रिस्टल वापस अक्वालोर में लगाया गया और शहर फिर से रोशन हो गया। सेरेना को अक्वालोर की रक्षक मान लिया गया। मीना और डैनी ने वापसी की, लेकिन मीना जानती थी यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। समंदर की गहराइयों में और भी रहस्य छिपे थे। समंदर जितना गहरा है, उसकी कहानियां उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी हैं।